राधे राधे, जय श्री कृष्णा। साथियों, आज मैं आपके साथ एक ऐसी कहानी शेयर करूंगी। कहते हैं कि इसके सुनने से, पढ़ने से, कहने से हमें 84 लाख योनियों से मुक्ति मिल जाती है। ये कहानी हमारे श्री कृष्ण भगवान की ही एक बाल लीला है। हमारे ब्रज में श्री कृष्ण भगवान की कण कण में बाल लीला बसी हुई है। उनमें से ही एक कहानी है। नानी की कहानी धोती की जवानी में एक बार फिर से आपको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो साथियों, एक बार की बात है, जब श्री कृष्ण भगवान छोटे थे तो बहुत बदमाशियां करते थे, कुछ न कुछ करते रहते थे। माता यशोदा गोपियों के उल्हानों से तंग आ गई थी। एक दिन जब गोपियों ने बहुत ज्यादा उल्हाने माता यशोदा को दिए तो माता यशोदा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने आंखें लाल कर ली गुस्से में और एक डंडा उठाया। अब श्री कृष्ण भगवान देखते हैं कि आज तो माता को इतना गुस्सा है, आंखें लाल हो रही है और मोटा सा डंडा लिया है। आज माता मुझे नहीं छोड़ेगी, मेरी तो पिटाई पक्की है। श्री कृष्ण भगवान आगे आगे भगते जा रहे और माता पीछे भगती जा रही और उनके पीछे सारी गोपियां भग रही है। तो श्री कृष्ण भगवान तेजी से भग जाते हैं। गांव में से निकल के एक कुम्हार रहता था बाहर गांव के कोने पे, तो उसके घर जाके कहते हैं, कुमार दादा, कुम्हार था जो बुजुर्ग था, वो मिट्टी के घड़े बना रहा था। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, देखो माता आज मुझे मारेगी, बहुत गुस्सा में है, लाल लाल आंखें कर रखी है, मोटा डंडा ले रखा, मुझे कहीं जल्दी से छुपा दो। तो कुम्हार क्या है, घड़ा बना रहा था। बनाते बनाते एक बहुत बड़ा घड़ा था उसके पास। उसने कहा, ठीक है, इस घड़े में घुस जा। श्री कृष्ण भगवान उस घड़े में घुस जाते हैं और कुम्हार उनके ऊपर वो घड़ा उल्टा रख देता है। अब माता यशोदा आती है, कुमार से पूछते हैं, तूने श्री कृष्ण को देखा है? बोले, नहीं, मैंने तो नहीं देखा। कुमार कह देता है, मैंने श्री कृष्ण को नहीं देखा। कुम्हार यहाँ पर झूठ नहीं बोल रहा है। माता यशोदा पूछती है, तूने मेरे लाला को देखा है? कृष्ण को देखा है? कान्हा को देखा है? मेरे लाला को? तो कुम्हार यहाँ पर झूठ नहीं बोल रहा। वो कहता, नहीं, मैंने आपके लाला को नहीं देखा। कुम्हार ये बात जानता था कि ये साक्षात परम ब्रह्म विष्णु भगवान के अवतार हैं, विष्णु भगवान है। तो कुम्हार कहता है, नहीं माता, मैंने आपके लल्ला को नहीं देखा। तो माता यशोदा इधर उधर ढूंढ के वापस चली जाती है और कुम्हार अपने घड़ा बनाने में मस्त अपना काम कर रहा है। अब उस घड़े में से आवाज आती है, हे कुम्हार, मुझे बाहर निकाल ले। तो कुम्हार कहता है, ठीक है प्रभु, मैं बाहर तो निकाल लूंगा, लेकिन आपको मुझे एक वरदान देना होगा। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, तो ठीक है, मैं तुझे एक वरदान देता हूँ, तू वरदान मांग। तो कुम्हार कहता है, हे प्रभु, मैं जानता हूँ आप साक्षात परम ब्रह्म हो, तो मुझे 84 लाख योनि से मुक्ति प्रदान कर दो। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, तथास्तु, अब तो मुझे बाहर निकाल ले। कुमार कहता है, नहीं प्रभु, ऐसे नहीं निकालूंगा, मुझे एक वरदान आपको और देना होगा। अब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, ठीक है भाई, तू दूसरा वरदान भी मांग ले, लेकिन मुझे इस घड़े में से वापस निकाल। तो कुमार कहता है, हे प्रभु, आपने मुझे तो 84 लाख की योनि से मुक्त कर दिया, मेरा पूरा परिवार, मेरी जितनी भी पीढ़ियां हैं, सब पीढ़ी को आप 84 लाख योनि से मुक्त कर दो। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, ठीक है, तुम मेरे सच्चे भक्त हो तो मैं तुम्हें दूसरा वरदान भी दे देता हूँ, लेकिन मुझे जल्दी से इस घड़े में से निकाल, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तो कुमार कहता है, हे प्रभु, मैं आपको इतनी जल्दी तो इस घड़े में से निकालने वाला नहीं हूँ। तो बोले, मुझे एक वरदान और दो आप। तो कहते, ठीक है, तुम एक वरदान और मांग ले मुझसे। तो वो कहता है, हे प्रभु, जिस घड़े में आप छुपे हो उस घड़े की मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद के लाया था मैं, मेरे उन बैलों को भी 84 लाख योनि से मुक्ति दिला दो आप। तो श्री कृष्ण भगवान कहते, तथास्तु, मैंने तेको तीनों वरदान दिए,
अब तू मुझे इस घड़े से जल्दी से निकाल, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। कुम्हार कहता है, नहीं प्रभु, मैं ऐसे तो नहीं निकालूंगा, मुझे एक लास्ट वरदान और आपको देना होगा, फिर मैं आपको इस घड़े से निकाल लूंगा। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जल्दी से वरदान मांग ले और मुझे इस घड़े से निकाल दे। तो कुमार कहता है कि हे प्रभु, इस कहानी को जो सुन रहा है, जो पढ़ रहा है, जो कह रहा है, उसको भी 84 लाख योनि से आप मुक्ति दोगे। भगवान कहते, ठीक है, तेरे और मेरे इस संवाद को जो व्यक्ति सुनेगा, पढ़ेगा, किसी से कहेगा, उसको भी 84 लाख योनि से मुक्ति प्रदान होगी। अब तो मुझे घड़े से निकाल ले। फिर वो कुमार श्री कृष्ण भगवान को घड़े से निकालता है। कुमार घड़े को ऊपर हटा देता है, श्री कृष्ण भगवान निकल आते हैं। तो देखो साथियों, यहाँ पर हमारे श्री कृष्ण भगवान की लीला, जो एक छोटी उंगली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को 7 दिन तक उठा सकते हैं, वो एक घड़ा नहीं उठा सकते। कहते हैं ना, भक्त के बस में है भगवान। तो कुम्हार उनका अटूट भक्त था। वो बस यही प्रार्थना करता था कि प्रभु कब आओगे, प्रभु कब आओगे, बस वो यही रोज कहता रहता था और अपना काम करता रहता था कि प्रभु मेरे पास कब आओगे। तो जब श्री कृष्ण भगवान उनके पास आए तो कुम्हार को उन्होंने उनकी इच्छा जो थी वो पूरी की। तो कहते हैं कि वहां पर श्री कृष्ण भगवान कुम्हार को गले लगाते हैं और गले लगाते लगाते ही कुम्हार श्री कृष्ण में विलीन हो जाता है और एक दिव्य रथ आता है। वो 84 लाख योनि से मुक्ति मिल जाती है। तो साथियों, ये कहानी इतनी पावन पवित्र कहानी है कि इसके सुनने मात्र से हमें 84 लाख योनि से मुक्ति मिलती है। तो हम ये कहानी खुद भी सुने, अपने बच्चों को भी सुनाएं, अपनी फैमिली को सुनाएं, अपने साथियों को शेयर भी करें इस कहानी को, सबका भला हो। साथियों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना कि आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट कहानी में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। राधे राधे, बाय बाय।